हमारे शब्द हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी। इस दुनिया में जो लोग कम बोलते हैं उन्हें ज्यादा सुना और समझा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जब बोलते हैं तो उनके शब्दों में वजन होता है। लेकिन कुछ लोग बिना जरूरत के हर वक्त बोलते रहते हैं, हर बात पर राय देते हैं और धीरे धीरे उनकी बातों की अहमियत खत्म हो जाती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही युवा की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे ये भ्रम था कि वह बहुत बुद्धिमान है और सबको अपनी बातों से प्रभावित कर सकता है। वो जहां भी जाता सलाह देता, हर विषय पर बोलता और यही सोचता कि लोग उसे पसंद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उसके अपने दोस्त, घर वाले, यहाँ तक कि उसके सहकर्मी भी उससे कटने लगे। कोई उसकी बातें नहीं सुनता था, कुछ तो मजाक भी उड़ाते थे। वो परेशान हो गया और किसी ने उसे सलाह दी कि अगर सच में जवाब चाहिए तो पहाड़ों में रहने वाले उस शांत गुरु से मिलो। वो बिना देर किए निकल पड़ा। गुरुजी एक पहाड़ी आश्रम में रहते थे। साधारण वस्त्र, शांत चेहरा और ज्यादातर समय मौन। लड़का उनके सामने बैठा और बोलने लगा, गुरुवर, मैं समझ नहीं पा रहा कि लोग मेरी बातें क्यों नहीं सुनते। मैं उन्हें सही सलाह देता हूं, लेकिन फिर भी वो मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। क्या मेरी बातों में कोई दोष है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बातें गलत नहीं है पुत्र, लेकिन तुम्हारा हर बात में बोलना ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। क्या तुम जानते हो लोग कोयल की आवाज क्यों पसंद करते हैं और कौवे की नहीं? लड़का तुरंत बोला, कोयल की आवाज मीठी होती है गुरुवर, और कौवा तो दिन भर कांव कांव करता रहता है, इसलिए लोग उसे नापसंद करते हैं। गुरु बोले, ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति हर समय बोलता रहता है तो उसके शब्दों की मिठास खो जाती है। लोग उसकी आवाज को अनसुना करने लगते हैं। तुम्हें भी यही हो रहा है, तुम्हारे शब्द अब बोझ बन चुके हैं। लड़के ने सिर झुका लिया और कहा, गुरुवर, मुझे ये बात समझ तो आ गई है, लेकिन मैं लाख कोशिशों के बाद भी खुद को रोक नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर बात पर कुछ न कुछ कहना चाहिए। कृपया कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं समझ सकूं कि कब बोलना है और कब नहीं। गुरु शांत स्वर में बोले, पुत्र, यदि तुम सही जगह पर और सही समय पर बोलना सीख जाओ तो तुम्हारे शब्द असरदार बन सकते हैं। लेकिन यदि ये समझना मुश्किल हो रहा हो तो मैं तुम्हें 5 परिस्थितियां बताता हूं जहां हमेशा चुप रहना ही बेहतर होता है। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कि सामने वाला तुम्हारी भावनाएं नहीं समझ सकता, तब चुप रहो, क्योंकि तुम जितना कहोगे उतना ही ज्यादा खोखलापन महसूस करोगे। दूसरी स्थिति, जब किसी विषय पर तुम्हारा ज्ञान अधूरा हो, तब चुप रहो, क्योंकि आधा ज्ञान लोगों को भ्रमित भी करता है और तुम्हें हंसी का पात्र भी बना देता है। तीसरी स्थिति, जब कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तब चुप रहो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भरोसे के लायक नहीं होता। आज किसी की बुराई कर रहा है, कल तुम्हारी करेगा। चौथी स्थिति, जब कोई व्यक्ति क्रोध में हो, तब चुप रहो, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति को जवाब नहीं, मौन शांत करता है। और पांचवी स्थिति, जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह रहा हो, तब चुप रहो, बस सुनो, क्योंकि लोग अक्सर समाधान नहीं, सहानुभूति चाहते हैं। गुरु बोले, यदि तुम इन 5 बातों को जीवन में उतार लो तो खुद ब खुद तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे शब्द कब असर करते हैं और कब नहीं। और जब तुम बोलना सीखोगे सही जगह, सही समय और सही मात्रा में, तो लोग तुम्हारे एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे। लड़का चुपचाप सुनता रहा। उसे आज अपने मौन में वो जवाब मिल गया जिसे वो हजारों शब्दों में ढूंढ रहा था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने बोलना नहीं छोड़ा, लेकिन हर जगह बोलना छोड़ दिया, और तभी उसके शब्दों में वो असर आ गया जो पहले खो चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शब्द तभी काम करते हैं जब वो जरूरी हों। बाकी समय मौन सबसे ज्यादा बोलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें, नमो बुद्धाय नमः।